नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 20 फरवरी, दिन है गुरुवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय है। आज बातचीत करेंगे। बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया है और अब मेंस एग्जाम की डेट शीट भी जारी कर दी है। खान सर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। खान सर फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं खान सर और गुरु रहमान सर ने चेतावनी दे दी है और साफ साफ कहा है लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। इतना ही नहीं, हम बातचीत करेंगे जगदानंद सिंह को लेकर। जगदानंद सिंह क्या आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे? वहीं हम बातचीत करेंगे मैट्रिक एग्जाम को लेकर। आज मैट्रिक परीक्षा में क्या कुछ होने वाला है। साथ ही साथ नीतीश कुमार क्यों दूर है कुर्मी रैली से, कल जो रैली हुई थी उससे क्यों दूर है। वहीं हम तेजस्वी यादव को लेकर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ अन्य कई मुद्दों को लेकर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बीपीएससी को लेकर हम बातचीत करेंगे। बीपीएससी को लेकर डेट शीट जारी कर दी गई है। मेंस की डेट शीट आ गई है। देखिए सही बात है। ये देखिए सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी जो 17वीं पीटी परीक्षा उसको लेकर के कितने दिनों से लंबे समय से दिसंबर के पहले से समझ लें 2024 के दिसंबर के पहले से हाय तौबा मचा हुआ है। बिहार में लाठीचार्ज, वाटर कैनन, घेराव, धरना, प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना, उसमें कई, अब देखिए देश में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी भी धरना स्थल पर गए थे। आपको प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक, तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष, राजेश रंजन और पप्पू यादव, तमाम ऐसे जो भी नाम आप बिहार में देख रहे हैं या देश में, वह लोग आकर के बैठे धरना स्थल पर बीपीएससी के साथ, अभ्यर्थियों के साथ जो 17वीं पीटी गए उनके साथ में सहानुभूति पूर्वक बैठे रहे। लेकिन लब्बो लबाब क्या निकला, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम करने के बाद, और खान सर, मशहूर खान सर, गुरु रहमान जैसे बड़े बड़े गुरु लोग जो है सो बैठे वहाँ पर, लगातार बैठ रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हम आगे भी बैठेंगे, आगे भी तमाम तरह की चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यह क्या हुआ कि मुख्य लिखित परीक्षा माने जो मेंस एग्जाम होगा बीपीएससी का, जो बिहार लोक सेवा आयोग ने इसके लिए डेट शीट जारी कर दिया कि वह तय समय पर ही 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक परीक्षा होगी। यह एकदम बड़ी खबर है ये। और इसमें आप जो अभ्यर्थी लंबे समय से धरना दे रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, री एग्जाम की मांग कर रहे थे, अब उन लोगों का तो पानी फिर गया। अब तो एक ही रास्ता बच रहा है कि पटना उच्च न्यायालय पर जो बार बार कहा जा रहा है कि आज सुनवाई होगी, कब सुनवाई होगी, तो यह देखने वाली बात है कि कब सुनवाई होती है। ये नंबर एक। नंबर दो बात, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि 21 से 17 मार्च तक, माने 21 इस फरवरी से, फरवरी से 17 मार्च तक, मतलब कल से ऑनलाइन जो है सो आवेदन कर सकते हैं आप लिखित आवेदन, परीक्षा को लेकर। लिखित परीक्षा जो होगी, मुख्य लिखित परीक्षा, उसके लिए आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यह एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर है ये। इस बीच में देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने क्या किया है, ट्वीट खान किया है ट्वीट एक्स कर हैंडल पर। एक्स हैंडल पर ट्वीट करके क्या बोला है। वीडियो भी दिखाया है खान सर का। बिल्कुल, खान सर को लेकर के और रहमान सर पर भड़का हुआ है बिहार लोक सेवा खान आयोग। सर पर ज्यादा भड़के। हाँ, तो वो खान सर भी अड़े हुए हैं। वह कह रहे नहीं, री इसके बावजूद री एग्जाम होगा, जो मेरे पास तथ्य है, जो फैक्ट्स है, वो कि कैसे गड़बड़ी माने, तो यह सब तमाम तरह की बात हो रही है। इन सब के बीच में जो आप देख और समझ पा रहे हैं कि यह एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। छात्र क्या करेंगे जो लंबे समय से गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं, बैठे हुए हैं, कड़ाके की ठंड हो या जो भी हो, आप देख रहे थे कैसे कैसे उन लोगों की व्यवस्था, दिनचर्या चल रही थी, और उसके बावजूद देखिए बीपीएससी ने डेट शीट जारी कर दिया। तो अब अजीबोगरीब स्थिति बिहार में दिखाई पड़ रही है और चुनाव होना है इस बार। और खान सर भी कह रहे हैं कि देखिए सरकार को इस बार इसकी जो है सो अग्नि परीक्षा के रूप में होगी, कि क्योंकि अभ्यर्थी बिगड़े हुए हैं तो कहीं खामियाजा नहीं चुनाव में खान भुगतना। सर तो ये भी कह रहे हैं हमको गिरफ्तार कर लो, परीक्षा करा दो। लेकिन बिल्कुल, देखिए खान सर वो कह रहे हैं, लेकिन बीपीएससी जो है सो जितनी बात कह रहा है, बीपीएससी भी आपको, जब परीक्षा तो बीपीएससी को ही लेनी है। अब इसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ही हस्तक्षेप करेंगे तब होगा, या फिर उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय इस मामले पर क्या करता है, यह देखने और समझने वाली बात
होगी। तो बीपीएससी को लेकर हाई कोर्ट में क्या कुछ होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। हाई कोर्ट में क्या कुछ होगा, फैसला आएगा, उस पर नजर रहेगी। साथ ही साथ जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से कहें हम, नहीं आ रहे हैं प्रदेश कार्यालय। उनके बेटे ने बड़ा खुलासा किया है, क्या हुआ है? देखिए, जगदानंद सिंह के बेटे, जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके बक्सर लोकसभा क्षेत्र से इस बार जीत करके आए हैं और आरजेडी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। याद करिए, महागठबंधन की जब सरकार थी उसमें वह कृषि मंत्री भी हुआ करते थे और नीतीश कुमार पर हमेशा तंज कसा करते थे। इसी कारण से उनकी छुट्टी भी की गई थी। तो कई सारे सवाल हैं। खैर, इन सब के बावजूद देखिए, जो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय नहीं जा रहे हैं उनके पिताश्री जगदानंद सिंह, बावजूद इसके कार्यालय संचालित चलाया जा रहा है। कार्यालय नहीं जा करके भी कार्यालय पार्टी का काम चलाई जा सकती है। हाँ, चलाई जा सकती है। यह बात वो देखिए वो कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए कि इस वर्ष चुनाव होना है विधानसभा का और कैप्टन जगदानंद सिंह हैं, वह पार्टी कार्यालय नहीं जाते। यह तो हम समझ रहे हैं कि कार्यालय घर से ही फोन से भी चल सकता है, लेकिन आप जब नहीं जाइएगा तो आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और तमाम जगह जो भी कार्यक्रम है, फोन से कितने लोगों से बातचीत हो वही जाएगी? कर रहे हैं। तमाम जगह पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, धुआंधार वो मने कण संपर्क में है लोगों से, आम आवाम से। और ऐसे में जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष की भी कुछ जिम्मेवारी होती है कि फोन से चला लीजिए या बिना गए सुधाकर सिंह की बात, उनके पुत्र की बात, जो सांसद हैं वह ठीक है, सफाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कैप्टन है वो, यह बड़ी चूक होती हुई दिखाई पड़ रही है। हमको लगता है कि ये क्या आरजेडी में चल रहा है यह समझ से परे है। और देखिए एक बात और, जगदानंद सिंह कब से नहीं जा रहे हैं इसको भी हम थोड़ा बता दें। विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उस समय जो नतीजे आए चारों सीटों पर, जो आरजेडी का किला था, गढ़ था, वह ध्वस्त हो गया। तो उस परिस्थिति में आप देखिएगा उसके बाद से ही जगदानंद सिंह कार्यालय नहीं जा रहे हैं। तो यह है, तो ये आम आवाम में तो यह मैसेज अच्छा नहीं है। यह एक सबसे बड़ी बात है। वहीं दिल्ली के नए सीएम का ऐलान भी हो गया है, और क्या खबरें आई हैं निकलकर? देखिए, दिल्ली में बहुत नामों की चर्चा थी कि प्रवेश वर्मा होंगे या अन्य होंगे, क्या होंगे। लेकिन हम लोग बार बार लाइव सिटीज इस बात को कह रही थी कि जो वहां पर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फैसला लेगी और निश्चित रूप से आधी आबादी को वहां पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। आधी आबादी कौन है? महिला। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जो वहां पर महापौर होती थी और पार्टी में जो है सो वह महासचिव हैं दिल्ली में। तो यह रेखा गुप्ता महापौर मेयर रह चुकी हैं। शालीमार बाग से हाँ, शालीमार जीती हैं। जीती हैं। तो यह निश्चित रूप से यह जो है सो पार्टी में दिल्ली में महासचिव हैं, बड़ी पकड़ है। और जो है सो उनका आज शपथ ग्रहण हुआ है। शपथ ग्रहण होगा 12:30 बजे के आसपास, 12:35 के आसपास जो समय बताया जा रहा है। और उसको जो विधायक दल की बैठक हो रही थी, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग। और हम क्यों बोल रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के यह एक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में ये सजाया है। वो पटना साहिब से कौन सांसद है? रविशंकर प्रसाद, वही है ना। तो वो पटना साहिब के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक के रूप में विधायक दल की बैठक दिल्ली में जो हुई उसमें वह मौजूद थे। उन्हीं के द्वारा फैसला बताया गया। और वही जो विधायक दल का जो निर्णय हुआ वही रविशंकर प्रसाद ने बताया सबको। तब जो है सो पूरा, तो ये कहीं ना कहीं देखिए बहुत, भारतीय जनता पार्टी को एक एक चीज से डॉट मिलाइएगा तो समझ में आएगा आपको कि क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा फैसला नीतीश आया। कुमार को लेकर अटकलें हैं, नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एनडीए में इस बार नीतीश कुमार की जो है सो मजबूत पकड़ है। अगर यदि नरेंद्र मोदी सरकार पहले वाली सरकार नहीं है, इस चीज को समझना पड़ेगा। वो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं है। और नीतीश कुमार का उसमें मजबूत स्टेक है, यहाँ से कई उनके सांसद जीत के गए हैं इस बार। तो ऐसे में निश्चित रूप से वो प्रगति यात्रा पर हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो हमको नहीं लगता है कि प्रगति यात्रा छोड़ करके, क्योंकि पूर्व से ही उनका शेड्यूल चल रहा है और नालंदा में वो रहेंगे, उनका गृह जिला है। प्रगति यात्रा है। प्रगति यात्रा है, इसलिए इस लिहाज से नीतीश कुमार वहां रहेंगे। और हमको लगता है जो जानकारी, हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए लास्ट मूवमेंट में। देखिए, बड़े नेताओं के मूवमेंट लास्ट मूवमेंट में भी परिवर्तन होता है, लेकिन जो जानकारी आ रही है अभी तक
कि उसमें संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो, और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वो मौजूद रह सकते हैं उसमें। माने ये जानकारी आ रही है। नीतीश कल नालंदा जा रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले तेजस्वी नालंदा पहुंच गए। देखिए, तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हम बार बार कह रहे हैं, तो इस बार वो तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं। वह देखिए इस तमाम तरह की बात कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं, और वो हर जगह लोगों से मिल लीक रहे हो हैं। रहा है, पेपर लीक लीक हाँ, लीक कह निश्चित, रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से वह पेपर लीक की तो कई सारे उदाहरण भी हैं कि कब जो है सो पेपर लीक हुआ है। तो ये तेजस्वी यादव इस बार पूरा अपना कोई चूक कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये तेजस्वी यादव निश्चित रूप से अब नालंदा में जो है सो नीतीश कुमार के गढ़ में हुंकार भरा है, तो यह भी एक मजेदार और इंटरेस्टिंग बात है। कुर्मी रैली में नीतीश कुमार नहीं गए। कुर्मी, एक कहा जाता है कि कुर्मी वोट बैंक उनके साथ रहता है। नहीं, देखिए एक बात तो समझ लीजिए, कोई भी कुछ कर ले, लेकिन नीतीश कुमार ही जिस समाज की बात हो रही है, कुर्मी समाज की, उसमें जो लॉ कुश कॉम्बिनेशन के बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती है। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार के बगैर सब चीज फीका होता है, और यही कॉम्बिनेशन, लॉ कुश कॉम्बिनेशन, तो नीतीश कुमार क्यों जाएंगे? वो जाने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। जो खुद जब कभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान गवाह रहा है उस कुर्मी चेतना रैली का, 1994। तो आप समझ सकते हैं कि वह इस छोटे से इसमें ये समारोह, ठीक है, चुनावी काल है, अपना जो भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं वह अमनौर से आते हैं, सारण से, वह कृष्ण कुमार सिंह मंटू वह कर रहे हैं, तो वह उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है। लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम ऐसा हुआ जिसका कोई मैसेज चला है माइनस नीतीश कुमार, यह संभव नहीं। और श्रवण कुमार नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, कई ऐसे कद्दावर नेता नहीं है, तो उसको समझा जा सकता है कि क्या है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी आ रहे हैं, आ सकते हैं आज। देखिए, आशंका जताई जा रही है। बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त, न्यूली जो है सो अपॉइंटमेंट है उनका, वह कृष्णा अलावरू वो हैं, उनके आने की बात कही जा रही है। और देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से इस बार नए तेवर, नए कलेवर के साथ आना चाह रही है बिहार में, क्योंकि 2025 में विधानसभा का इस बार चुनाव होना है। तो ये नई नियुक्ति हुई है प्रभारी की, बिहार कांग्रेस के पार्टी मामलों के प्रभारी की, तो यह निश्चित रूप से यह देखने वाली बात होगी कि वह क्या आकर के करते हैं। मैट्रिक परीक्षा को लेकर आज क्या कुछ होगा? देखिए, आज सोशल साइंस का पेपर है, 2 सीटिंग है, सामाजिक विज्ञान का, और उसमें जो परीक्षा जो है, परीक्षा 9:30 बजे के आसपास से, तो वो हर विद्यार्थियों को, हर छात्र छात्राओं को, हम लोग लाइव सिटी जब अपील कर रही है कि आप से एग्जाम से आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाएं और कंफर्टेबल हो जाएं। उसके बाद जो पेपर आपको लगे, अपने जो पेपर की परीक्षा है उसको आप अच्छे ढंग से पढ़ के, जो भी पहला जो आपको हल्का जानकारी माने लगे, पुख्ता जानकारी, उसको आप सॉल्व करते करिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से सुबह की चाय में आज क्या क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पर हमने चर्चा की है, और हमारी नजर बनी रहेगी। आपको पता है कि बीपीएससी को लेकर हाई कोर्ट पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ बीपीएससी को जिस तरीके से बीपीएससी ने मेंस का एग्जाम डेटशीट जारी किया है, ऐसे में जो धरना दे रहे हैं अभ्यर्थी वो क्या कुछ करते हैं। गर्दनीबाग में आंदोलन चल रहा है और खान सर, रहमान सर भी भड़के हुए हैं, लेकिन खान सर पर कार्रवाई भी हो सकती है। बीपीएससी लगातार चेता रहा है और लगातार एक्स हैंडल पर खान सर को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खान सर पर कई मामले दर्ज भी हो चुके हैं, जैसा खान सर ने बताया है। वहीं साथ ही साथ नीतीश कुमार आज नहीं जाएंगे, सीएम की शपथ होगी। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ होता है। वहीं हम बातचीत करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर, हमने बातचीत की है किस तरीके से तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, और तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं और लड़ने की बात कह रहे हैं, बिहार में बदलाव होगा। साथ ही साथ बिहार कांग्रेस के प्रभारी बिहार आ रहे हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो मैं रहे लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।